कथा धनार्जन का स्रोत नहीं है, कथा तो परमार्थ के लिए होती है, कथा तो बांटने के लिए होती है, कथा तो दान की जाती है। देवताओं ने कथा को खरीदना चाहा था, लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया, तिलें बेचने की वस्तु नहीं। मेरे मित्रों, ये रस तो वाणी में होना चाहिए। जो वक्ता होता है उसके अंदर ये सद्गुण होना चाहिए कि वो विषयों को स्पष्ट समझा सके, वो संशयों का निवारण कर सके। ये विशेषता होनी चाहिए। सुखदेव जी नहीं कहते, लेकिन आज रूप बदल गया। कलयुग में यही देखा, इसीलिए परेशान है सब। नहीं तो जो भगवान का गुणानुवाद कर रहा है उसका परेशान होने का क्या कारण है? उसे तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। अगर वो भी परेशान है, फिर शांति किसे मिलेगी, विश्रांति किसे मिलेगी, भगवान किसे मिलेगा? सोचिए, देखिए, जो दूसरों को राह दिखाने वाला है वो अगर परेशान है, तो फिर जिसको राह दिखा रहा है उसके जीवन में शांति, सुख, आनंद, चैन कहां से आएगा? आ सकता है क्या? कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। ऐसे गुरु और चेला, लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। सीधी बात है भाई। क्या लोभ है, लालच है। मेरे मित्रों, संगीत एक कला है, संकीर्तन एक कला है, और कथा एक अलग कला है। वो अपनी जगह पर है, लेकिन कथा के अंदर इन चीजों का समावेश आपकी अपूर्णता को दर्शाता है। मैं सीधा कहता हूं, हमारे गुरु जी इस बात को कहा करते थे बार बार, ये तो अपूर्णता है। अब दूसरे का सहारा ले रहे हैं। अरे सहारा लेना है, केवल भगवान का सहारा लीजिए। इन इंस्ट्रूमेंट के सहारे लेने से आपका कल्याण नहीं हो सकता, जनता का कल्याण नहीं हो सकता, भक्तों का कल्याण नहीं हो सकता। नारद जी ने यही देखा, इस कलयुग में यही सब कुछ हो रहा, इसीलिए लोग पार नहीं उतर रहे। अगर नैया को पार करनी है तो मेरे मित्रों, हृदय में प्रेम होना चाहिए। ये हृदय में जो प्रेम होता है ना, यही प्रेम भक्त के हृदय में जब उतरेगा ना, तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु और शिष्य, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। न गुरु है न शिष्य है, बल्कि गुरु जी कहते हैं कि जो जिज्ञासु मेरी शरण में आता है वो गुरु ही बन जाता है। गुरु की विशेषता यही होती है, गुरु कभी भी किसी को शिष्य बनाता ही नहीं। वो अलग बात है कि जिज्ञासु का अपना भाव है कि मेरे गुरुदेव हैं, मैं इनका शिष्य हूं, और ये अपूर्णता का सूचक है। और ये भाव तभी तक है जब तक अपने आप में ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव नहीं किया। जब अपने आप में ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव कर लिया जाता है तो ये अपूर्णता समाप्त हो जाती है। इस अपूर्णता को समाप्त करने के लिए आज पार्वती जी अपूर्णता को समाप्त करने के लिए भगवान के शरण में आई है। तो आकर के पूछा है कि प्रभु, भगवान यहाँ पर आते हैं तो क्यों आते हैं? क्यों ये नर का तन धारण करते हैं? मनुष्य बनकर के क्यों आ रहे हैं? हे प्रभु, मुझे जरा अच्छी प्रकार से समझाइए, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? भाई वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, तो जो चाहे सो कर सकते हैं। रावण को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। रावण को मारने के लिए कहां जरूरत है भगवान को आने की? भगवान तो वहीं बैठे बैठे बस एक हवा का झोंका भेजने की जरूरत है। और रावण जैसे तो यूं ही, जैसे फूंक मारने से मच्छर उड़ जाता है, ऐसे मच्छर की तरह उड़ जाएगा। तो भगवान को रावण को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं। कहने लगे ठीक है, रावण को मारने के लिए तो आने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, ये बात आपकी मान ली, फिर आते क्यों हैं? उनके आने का कारण क्या है?
कहने लगे जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान विवश हो होते हैं, उस भक्त के प्रेम पथ में चले आते हैं, क्योंकि भक्त हरि से मिलना चाहता है। हर भक्त की एक ही तो अभिलाषा होती है, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। और हम कब इस बात को समझ लें कि हमें हरि का दर्शन कब होगा, कब हम इस बात को समझें, कब ये समझ पाए, जान पाए, वो कौन सी परिस्थितियां हैं। तो कहती हैं समझ लेना, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। सीधा सा सूत्र दे दिया, जब तेरी वाणी सदा हरि का गुण गाने लगे और कोई सच्चा संत, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मविद संत तेरे जीवन में आ जाए, तो समझ लेना अब हरि से मिलन दूर नहीं है, अब हरि मिले। और लक्षण बता रहे हैं, नहीं क्रोध किसी पर आए। भाई देखो ये ना कहो, ये तो हमारा आभूषण है। क्रोध क्या है? आभूषण है, इसलिए इसको मत कहो। भाई कहना तो पड़ेगा जो शास्त्र कह रहा है, जो संत भगवंत कह रहे हैं। भगवान को पाना है तो ये करना पड़ेगा। अगर भगवान को पाना है तो ये करना ही पड़ेगा। जब क्रोध किसी नहीं, क्रोध किसी पर आए, क्यों ना आए? कब बन सकती है परिस्थिति? सब में तो नजर हरि आई, सब में तो नजर हरि आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। और परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए क्या स्थिति हो जाए? आँखों से आंसू आए। पहचाने गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा भी, जब आँखों से आंसू आए, तेरा मन गदगद हो जाए, आँखों से आंसू आए, तेरा मन गदगद हो जाए, कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को पाए, दर्शन को मन लग जाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब वैराग जीवन में आए, कहीं कोई आसक्ति नहीं, यही लौकिक न पार हो, सब कुछ से वैराग हो। जब वैराग
को भाई, तेरा मन न विषयों में जाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। और अब आखिरी बात है, पहचान बता क्या होगा। जब तुझे सतगुरु मिल जाए, जब तुझे सतगुरु मिल जाए, तुझे आत्म ज्ञान वो करवाए, जब तुझे सतगुरु मिल जाए, तुझे आत्म ज्ञान वो करवाए, फिर सब में ब्रह्म नजर आए। ये है पहचान। फिर सब में ब्रह्म नजर आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। सीधी पहचान बताइए और आप चिंतन कीजिए। भगवान सदाशिव और पार्वती का नाता पति और पत्नी का बनकर आया है, लेकिन आज भगवान शंकर गुरु बनकर के आए। इस व्यक्ति की इस ग्रस्त जीवन में भी अनेक भूमिकाएं हैं। आज शंकर भगवान अपनी पत्नी के ही गुरु बने, और ये कोई अपवाद नहीं है। गुरु माने ज्ञान को प्रदान करने वाला, गुरु माने जो आपको परमात्मा के साथ मिलन करा दे। यही तो चाह रही है कि रोम रोम में मेरे भी राम बस जाए, जैसे भगवान शंकर के मन में राम बसे हुए। तो आज पति ही गुरु बन करके आए, बेटा भी गुरु बन करके आता है। कपिल भगवान देवहूति के गुरु बने ना। सुखदेव जी यद्यपि व्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन व्यास जी चरणों में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, और व्यास जी ने तो कहा सचराचर जगत के गुरु हैं। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, व्यासोच्छिष्टम इदम सर्वम, ये जो भी कुछ बोला जा रहा है वो व्यास जी का उच्छिष्ट है, व्यास जी की झूठन है, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पास बोलने के लिए और कुछ है ही नहीं। जितने भी महान पुरुष आज तक हुए, उन्होंने जो भी कुछ बोला है वो सब कुछ भगवान वेद व्यास ने किया। लेकिन वही वेद व्यास सुखदेव जी के चरणों में बैठ करके कथा सुनते, वही नहीं सुनते, उनके पिता भी सुनते हैं, और वही नहीं सुनते पराशर मुनि, उनके दादा वशिष्ठ मुनि भी सुनते। चिंतन कीजिए, सुखदेव जी जो भगवान श्री राम के गुरु हैं वशिष्ठ जी, वो भी सुखदेव जी से कथा सुनने के लिए आए। चिंतन सुखदेव जी की। तो गुरु कोई भी हो सकता है। आज शंकर भगवान से प्रश्न किया है कि क्यों नर्तन धारण करते हैं, तो नर्तन धारण करने का कारण अब भगवान शंकर बताने जा रहे हैं। कहते हैं कारण तो अनेक है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि वो असुरों के लिए नहीं आते। लौकिक रूप से असुरों का संहार करने आते हैं। कब आते हैं? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब हो य धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, जिस लोक धर्म की स्थापना भगवान महान पुरुषों के द्वारा कराते हैं, वो लोक धर्म नष्ट होने लगता है, मनमाना आचरण होने लगता है, मनमाने वस्त्र पहने जाने लगते हैं, मनमाना भोजन किया जाने लगता है, मनमाने तरीके का चाल चलन होने लगता है। इस कलयुग के ये लक्षण है।
और इसीलिए इस कलयुग में जीव पतन की हो जाए। हर चीज मर्यादित होनी चाहिए, हर चीज शास्त्रोक्त होनी चाहिए। आपके वस्त्र मर्यादित होने चाहिए। वस्त्र मर्यादित होता है तभी शोभा होती है। आपका भोजन शास्त्रोक्त होना चाहिए। कौन सा भोजन हो? इन शास्त्रोक्त भोजन, राजसी और तामसी भगवान के भक्तों का भोजन होता है। लेकिन इस जीव के स्वाद के कारण हम छोड़ के नहीं देते। एक पता नहीं कहां से पागलपन कि जी घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, कि लहसुन की पोथी लेना शुरू कर दो, दर्द खत्म हो जाएगा। आज तक कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसका दर्द खत्म हो गया। जैसे बॉम्बे फिल्म से कुछ देर के लिए खत्म हो जाता है, ऐसे ये जो मादक वस्तुएं हैं, ये नशीली वस्तुएं हैं, इनसे कुछ समय के लिए स्मृति भ्रंश हो जाता है। मन का ध्यान तन के उस भाग से हट जाता है। दर्द निवारक जितनी भी दवाएं हैं पूछ लें डॉक्टर से। कॉम्बी फ्लेम लेते हो, बोवरान लेते हो, क्रोसिन लेते हो, ब्रुफेन लेते हो। पहले वो आनंद कर एनासिन आया करती थी ना, वो लेते थे ना। उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है कि वो दवाई आपके मन और तन दोनों का जो संबंध है उस संबंध को डिस्कनेक्ट कर देती है कुछ समय के लिए। बस जितने भी तेल, दुनिया भर के गरम गरम तेल, दुनिया भर की सिकाई, ये क्या कर रही है? ये कुछ समय के लिए आपके मन का संबंध वहां से हटा देते हैं और उससे आपको लगता है कुछ रिलैक्स कुछ समय के लिए मिल गया, लेकिन परमानेंट मिला गया किसी को। अरे जब परमानेंट नहीं मिला तो ये अभक्ष्य पदार्थ क्यों खा रहे हो? किस लिए खा रहे हो? प्याज जब काटती है गृहिणी, काट के देखो, प्याज के काटने से क्या होगा? आंखों से आंसू बहेंगे। आते हैं कि नहीं आते हैं? बताओ किसके नहीं आते? जब प्याज को काटते हो, जो बाहर आप प्याज काट रहे हो, प्याज आपसे कितनी दूरी पर है? आपके हाथों में कम से कम आंख और उसके बीच की दूरी 1 फीट 2 फीट दूरी भी होगी। इतनी दूर से उसका इतना प्रभाव होता है कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और जरा सोच के देखो, जब वो शरीर के अंदर जाएगा, जो बाहर से आंखों को इतना पीड़ित कर रहा है, आपके इंटरनल पार्ट्स को कितनी हानि पहुंचाए। सोचा है कभी इस बारे में? जरा विचार करो, देखो तो सही। लेकिन विचार करने का समय कहां है? इस जीव के स्वाद ने पागल बना दिया, इस चाय ने पागल बना दिया है, नशा है। इस कॉफी ने पागल बना दिया, नशा है। कि थकान मिट जाती है, थकान नहीं मिटती। तेरी बुद्धि धीरे धीरे सुसुप्ति में जाती चली जाती है। तेरे मस्तिष्क की काम करने की शक्ति समाप्त होती चली जाती है। तेरा मस्तिष्क धीरे धीरे जवाब देने लगता है। तेरा मस्तिष्क आगे काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये लंबे समय में बाद दिखाई देता है, तत्काल नहीं दिखता। इसलिए जहर को छोड़ते नहीं। शास्त्र कहता है कि सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन आपकी आयु को बढ़ाता, आयु सब को बढ़ा रोके, सुख प्रीति को बढ़ाता, सुख का वर्धन करने वाला, प्रीति का वर्धन करने वाला। आज भाई भाई को देखकर खुश नहीं, कोई एक दूसरे के साथ रह करके खुश नहीं। ये चाहते हैं कि भाई भी आ जाए, कहीं बाहर रहता हो तो कहले हमारे पास ना रुके, हमारी जो प्राइवेसी है वो भंग हो जाएगी। भाई से परिवार से प्राइवेसी भंग हो रही है, बहन से प्राइवेसी भंग हो रही है, चाचा ताऊ से प्राइवेसी भंग हो रही है। अरे जिनकी गोद में तूने बैठ करके, लेट करके जीना सीखा है, उनसे तेरी प्राइवेसी भंग हो रही है। जरा चिंतन करके देख, तेरी मानसिकता कितनी कुंठित हो गई है। तूने अपने आप को कितना संकीर्ण बना लिया है। यही तेरे दुख का कारण, यही तेरा दिमाग में भरा हुआ कचरा है,
इस कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये कचरा कब निकल सकता है? जब इस आसुरी प्रवृत्ति का त्याग करो। भगवान यहां आकर के यही तो असुर है। वो रावण ही केवल असुर नहीं था, रावण के कोई अलग से सींग निकले हुए थे क्या? ब्राह्मण का बालक था वो। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है रावण। रावण के पिता कौन है? विशर्वा ऋषि। दादा कौन है? पुलस्त्य ऋषि। पड़बाबा कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का पड़ पोता है पुलस्त्य जी का। पुलस्त्य ऋषि जो सृष्टि के प्रारंभ में 10 पुत्र पैदा हुए, उनमें से एक है पुलस्त्य ऋषि। उनका पोता है, विशर्वा ऋषि का बेटा है। संस्कारों की कमी नहीं है, लेकिन कुसंग कहां से मिला? विशर्वा ऋषि का केकस से विवाह हो गया और वो केकसी कुसंगी है। वो राक्षस कुल से आई है जहां पर अभक्ष्य भोजन किया जाता है। और वही अभी अभक्ष्य भोजन की आदत रावण की बन गई, रावण के असुरों की बन गई, रावण के परिवार की बन गई है। अस्थि का समूह दिखाया ऋषियों ने। कौन सी अस्थियों का समूह? कहते मानवों को खा खाकर नरभक्षी। उन्हें कहा कि ऋषियों को खा खा करके रावण के असुरों ने देखो पहाड़ बना दिया। नरभक्षी है वे। पशु पक्षी कोई नहीं खाते, मानवों को भी खाते हैं। ऐसे इसीलिए राक्षस बना। ब्राह्मण के यहां जन्म लेकर भी राक्षस बन गया क्योंकि नरभक्षी है। और इसीलिए नहीं बना कहले दूसरे वो चरित्रहीन है। रावण से बड़ा चरित्रहीन कोई दूसरा नहीं है। जहां भी कहीं किसी सुंदर नारी को देखता है, स्त्री को देखता है, उसी को उठा करके ले आता। न जाने कितनी स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया है इसने। ऐसा दुरात्मा पागल है वो, जिसकी बुद्धि पगला जाती है वही ऐसे काम करता है। पागल व्यक्ति है वो, ज्ञानी नहीं है। भले उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रखा है, लेकिन वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जब ऐसे कर्म करता है तो ज्ञानी कहां रहा? वो तो ज्ञानी हो गया, वो तो पागल हो गया, मूर्ख हो गया। वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी तो वो होता है कि उस ज्ञान को हृदय में धारण करके अपने चरित्र को बनाए। वो जब चरित्र को बनाता है तो उसका चित्र भी पूजा जाता है। रावण के चित्र की कोई पूजा करता है क्या? रावण की कोई मूर्ति बनाई जाती है क्या? पुतले बनते हैं, जलाए जाते हैं। इनके पुतले बना करके जलाए जाते हैं। जितने भी असुर होते हैं, और कलयुग में तो भाई दुनिया भर के असुर। वहां तो 14 साल का वनवास हुआ, यहाँ 500 साल का वनवास झेलना पड़ा भगवान को इस भूमि पर। किसके कारण? इन असुरों के कारण। ये जो मुल्ला मुलायम जैसे लोग हो गए ना, इनके कारण इन्होंने बढ़ावा दिया है। यही तो असुर हैं, यही वो असुरी शक्ति है। आज देश में देखिए कितनी आसुरी शक्ति जगह जगह पर। आज आप राम का नाम लेते हुए भी उन आसुरी शक्तियों का जहां साम्राज्य है, वो राम का नाम भी नहीं लेने देते। दुर्गा पूजा को रुकवा देती है, वो बैठी है वहां बंगाल में। ये राक्षसी तो है, आसुरी तो शक्तियां हैं जो अपने धर्म का हनन कर रहे। और इन धर्म का हनन करने वालों के कारण ही वो जो थोड़े से मुट्ठी भर लोग आए वो हमारे ऊपर हावी हो गए। रावण लंका में रहता था, कितने राक्षस थे उसके पास, थोड़े से मुट्ठी भर। लेकिन हम लोगों ने उन्हें सहयोग किया। और कैसे सहयोग किया? उन्होंने पहले हमारे खान पान को अशुद्ध किया, खान पान अशुद्ध करके हमारे से मित्रता कर ली और जोड़ते चले गए। यही तो है। हमें इन चीजों से बचना पड़ेगा। अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने वस्त्रों को शुद्ध करना पड़ेगा। परिवर्तन ये है। और भगवान कहते हैं जब जब लोक धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं। जब जब हो धर्म की हानि, भाड़ई असुर अधम अभिमानी, सीधहि विप्रदेन सुर धरणी, कहि अनीत जाय नहीं बरणी। अनीति करते हैं विप्र,
किस किस को परेशान करते हैं? सीदई विप्र धेन सुर धरणी, ये इनको परेशान करते हैं। विप्रों को, ब्राह्मणों को परेशान करते हैं। ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने देते, ब्राह्मणों को पूजा पाठ नहीं करने देते। रावण का काम ये है सबसे पहले, सारे यज्ञ जप तप कर्मकांड सब बंद करा दिए। कहने लगे अगर यदि ये पूजा पाठ होगी तो देवता परिपुष्ट होंगे, वो शक्तिशाली हो जाएंगे। अगर शक्ति उनको मिल जाएगी तो वो मुझे हरा देंगे, इसलिए नहीं करने देता। ये है काम। तो सीधे विप्र धेनु, क्योंकि धेनु जो गैया है वो भगवान ने कहा वो भी मेरा मुख है, जो हम उसको खिलाते हैं वो भगवान को खिलाते हैं। गैया को अपना मुख कहा, ब्राह्मण को अपना मुख कहा, अग्नि को अपना मुख कहा भगवान ने। सीधे विप्र धेनु सुर धरणी, देवताओं को कष्ट देते हैं, इस भूदेवी पर बोझ पड़ा। ऐसी स्थिति होती है जब ये आसुरी शक्ति बढ़ जाती है, तो उसी समय कहते हैं जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब तब प्रबोध विविध शरीरा, तब तब प्रबोध विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन वीरा। तब तब प्रभु इस धारा पर आते हैं, कहने लगे पार्वती जी प्रभु और क्या कारण होते हैं कि भगवान यहां धरा पर आते हैं? तो सबसे पहले कारण की चर्चा अब भगवान सदाशिव कर रहे हैं। यहां से अब राम कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान शंकर राम कथा को कर ही यहां से प्रारंभ, अब यहां से राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो राम कथा को प्रारंभ करने से पहले क्या करना है? गोस्वामी जी महाराज राम कथा को प्रारंभ करने से पहले कहते हैं सादर शिवहि नायब माथा, वर्णवर गोबर भीषण गुण गाथा। कहते हैं ब्रह्म की उस विचित्र गाथा को, हे पार्वती मैं तेरे संग गाता गा रहे हूं, क्योंकि गाने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए भगवान गाते हैं। राम जी की कथा गाई जा रही है, वाल्मीकि जी के द्वारा गाई जा रही है, तुलसीदास के द्वारा गाई जा रही है, और न जाने कितने महान पुरुषों के द्वारा। साउथ में जहां दक्षिण में, वहां कंब जी के द्वारा गाई गई, जागबल्क के द्वारा गाई गई, काकभसुंडी के द्वारा गाई गई, शंकर भगवान के द्वारा गाई गई, कुंभज जी के द्वारा गाई गई, और हम भी थोड़ा सा दिल मात्र प्रयास गाने का कर रहे हैं। कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? भगवान के अवतार के कारणों से। भगवान का अवतार कब होता है, क्या क्या कारण बनते हैं, तो उन कारणों की चर्चा। सबसे पहला कारण भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती सबसे पहला कारण नारद का श्राप है। नारद श्राप दीन एक बार, नारद ने भगवान को श्राप दिया। अरे जो करतल वीणा लिए हर क्षण नारायण 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 करते रहते, वो भगवान को श्राप दे रहे थे। हाँ, ये सृष्टि में बड़ी विचित्र घटना घटी। कहने लगे प्रभु राम कथा बाद में सुना, पहले मेरे को तो यही बताओ, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना।
का अपराध रमापत कीना। प्रभु श्राप तो कोई अपराध कर दे तब दिया जाता है। आखिर रमापति ने कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण से नारद जी ने उनको शाप दे दिया, उनके भक्त ने उनको शाप दिया। बड़ी विचित्र बात है, भक्त भगवान को शाप देगा। आखिर क्या कारण बना है? अब कथा सुनिए। ईगो, वासना, चाहत, ये न सरकार साथ है। ईगो हमारी और साप भगवान को, वासना हमारी साप राम को। क्या विचित्र बात है। उल्टा चोर कोतवाल उठाते, यही हो रहा है इस कथा में, यही होता है। एक बार की बात, नारद मुनि भगवान का भजन तो करते रहते हैं, सदा उसी में निमग्न रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मुझे लगता है, यद्यपि स्थान का वर्णन नहीं है, स्थान का वर्णन आता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि कौन सा स्थान, लेकिन जहां तक मैंने चिंतन किया, मेरा चिंतन यह कहता है कि एक बार वो मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा है और वर्णन आता है कि एक देव नदी के किनारे हिमाच्छादित क्षेत्र, हिमाच्छादित क्षेत्र है, देव नदी यानी गंगा जी है। उस क्षेत्र में नारद मुनि एक बार अपनी वीणा बजाते हुए भ्रमण कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा चिंतन किया, ऐसा स्थल कौन सा है जहां नारद मुनि भगवान का चिंतन करते रहते हैं। पूरी देवभूमि को हमने जब देखा तो देखने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, परीक्षण करने के बाद हमने पाया कि हमारा जो बद्रीनाथ धाम है, जहां हमारे भगवान बद्रीनाथ विराजमान है, 6 महीने नारद जी उनकी सेवा के लिए रहते हैं। 6 महीने, 6 महीने तो जनता के लिए दरबार खोल दिए जाते हैं। पंडित लोग वहां पर जो रावल होते हैं वो पूजा करते हैं, लेकिन 6 महीने की सेवा नारद जी को दी हुई है। अब बद्रीनाथ भगवान की जो 6 महीने की सेवा, इसका मतलब 6 महीने वो वहीं रहते हैं, बर्फ पड़ी रहती है, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहीं पर उस समय चूंकि कोई वहां पर इंसान तो होता नहीं, उस समय तो बड़ा सुंदर, सौम्य, अद्भुत वातावरण होता है। अगर सूर्य की किरणें उन हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है तो कभी सोने जैसी दिखती हैं, कभी चांदी जैसी दिखती हैं, और वो वहां रहती है। तो मुझे लगता है वहीं पर उस बद्रिकाश्रम में भी नारद मुनि विराजमान हो गए। कहां विराजमान हुए? कहते एक गुफा में। और गुफा कौन सी है वहां पर? मेरे को ऐसा लगता है, हो या ना हो भाई, लेकिन मेरे को लगता है कि जो व्यास गुफा है, उस व्यास गुफा में ही पहले नारद जी विराजमान हुए, व्यास जी बाद में। उस गुफा में व्यास जी ने तो अपना निवास बाद में बनाया, पहले तो नारद जी नहीं बनाया। बड़े दिव्य सुरम्य वातावरण और ऐसी अद्भुत गुफा में जब नारद जी आकर विराजमान हुए, भगवान का भजन करने लगे, तो कहते हैं सब कुछ को भूल गए, देश काल परिस्थितियां भी सहायक बने, सब कुछ को भूल गए, केवल एक भगवान मात्र को याद रखा। और भगवान को याद करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, भगवान में अपने चित्त को रमाते रमाते समाधिस्थ हो गए। समाधि की बात चल रही, समाधिस्थ हो गए। और जब नारद जी समाधिस्थ हुए तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। जब भी कोई तपस्या करता है, इंद्र का सिंहासन सबसे पहले डोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि तप करेगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगेगा, और जब कोई भी
वरदान मांगता तो सबसे पहले इंद्रासन पे संकट आता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिए तो नारद जी बैठे हुए संत हैं, संत क्या करेगा इंद्रासन का? लेकिन मन के भाव है, ये जो मन के भाव हैं, उन मन के भावों के कारण से उसके मन में ये संशय उत्पन्न हुआ और उसने सोचा कि अब नारद मुनि की तपस्या को भंग कराया जाना चाहिए, इसकी तपस्या पराकाष्ठा पर पहुंचे, ब्रह्मा जी आकर के वरदान दे, उससे पहले ही तपस्या से विमुख कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए तपस्या। कैसे करूं? कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं। सोचने लगा और सोचते सोचते अपने मित्र की याद आ गई, क्योंकि संकट में मित्र ही काम आता है। और मित्र कौन है इसका? कहते कामदेव। कामदेव का आह्वान किया, भैया मुझे तुमसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बस तुम ही मेरे काम को हल कर सकते हो, दूसरे किसी में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं। बताओ मित्र क्या बात है? मित्र ही तो मित्र के काम आता है संकट में। बताओ क्या करना है? बस करना ये है, वहां बद्रिकाश्रम में नारद मुनि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, तुम्हें उनकी तपस्या भंग कर रही। अरे क्या पाप कर्म करते इंद्र, ये पाप कर्म मेरे से कराते हो तपस्या? अरे जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तुम उसे भगवान के भजन से हटाना चाहते हो? दिया नहीं तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। बहुत अनुनय विनय की और आखिर कामदेव कहने लगा, अच्छा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए इस पाप के काम को भी करता हूं। नहीं करना चाहिए पाप के काम को, मित्र के कहने से नहीं करना चाहिए। आज सारा विनाश इसीलिए हो रहा है। कोई मित्र बन जाए, एक पीने वाला हो एक ना पीने वाला हो, जब वो ना पीने वाला पीने वाले के पास बैठा, अरे तेरे तुझे मेरी दोस्ती की सौगंध है, एक घूंट ले। तेरा मित्र नहीं, वो शत्रु है। मित्र नहीं, वो शत्रु है। गोस्वामी जी महाराज ने यही उपदेश दिया, जे न प्रिय राम बदेई तजिए ताको कोटि बैरि सम चाहे परम सनी। कहले चाहे तेरा कितना ही प्रिय क्यों ना हो, लेकिन अगर तुझे गलत मार्ग पर लेकर जा रहा है, उसका तुरंत त्याग कर दो। अरे जो तुझे शराब पिलाना चाहता है, जो तुझे नशा कराना चाहता है, जो तुझे कुमार्ग पर ले जाना चाहता है, जो तेरे चरित्र को ऐसा बना देना चाहता है कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे, तुझे चरित्रहीन बनाना चाहता है, तेरा मित्र हो सकता है कि तेरा शत्रु है, छोड़ उसको। तो परिवार को तो छोड़ देता है एक मिनट में, उन शत्रुओं को नहीं छोड़ता, छोड़ दे। लेकिन कामदेव छोड़ नहीं सका, आ गया और आकर के नृत्यांगनाओं को साथ लेकर आया, सुंदर सुंदर अप्सराओं को साथ लेकर आया, रंभा तिलोत्तमा, पता नहीं कितनी अप्सराओं को लेकर के आज स्वर्ग में दुनिया भर की अप्सराएं। और यही तो प्रलोभन दिखाते हैं कि दान धर्म करो, तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेगी, भोग के लिए नंदनवन मिलेगा, कल्प वृक्ष मिलेगा, ये लालच दिया जाता है। हम उनको कह देते हैं कि 72 हूर मिलेंगी। भाई ये प्रथा सभी में है, ये बता दूंगा, लेकिन बस उल्टा है, उन्होंने गलत तरीके से समझ लिया। यहां तो कहते हैं कब मिलेगी, जब शुभ कर्म करेगा, दान करेगा, परोपकार करेगा, भगवान की पूजा करेगा, तो तब तू स्वर्ग में जाएगा, तब तुझे मनोवांछित भोग मिलेंगे। लेकिन वहां कहने लगे जो हमारे धर्म को नहीं मानेगा उसी को मार डाल। पहलगांव में जाकर के सब स्त्रियों के सुहाग, उनको मार डाल। तो दोनों में अंतर ये है संस्कृति। हमारी संस्कृति दिव्य संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, समर्पण की संस्कृति है। लेकिन तो कामदेव
नृत्यांगनाओं को साथ में लेकर आया, वाद्य यंत्र को साथ में लेकर आया, आवाज कान में जा रही है लेकिन इधर से इधर से पास होती जा रही है। नारद जी को कुछ पता नहीं। जब ध्यान में समाधि में हो तो उस समय आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। जब भगवान का भजन हो रहा हो, एक जरा सी आहट होती है और आदमी उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। यही तो विक्षेप है। अरे होने तो जो आहट हो रही है, जब भगवान के ध्यान में बैठा तो ध्यान कर, भगवान से चित्त कुर्मा, ये जरूरी है। ये संसार की खटपट तो चलती रहेगी, इसमें से मन को हटा, और जब इसमें से मन को हटाएगा तभी राम के राम होगा। कामदेव के अनेक प्रयास हुए लेकिन नारद जी दौड़े नहीं, नारद जी पीछे हटे नहीं। और जब नारद जी पीछे हटे नहीं, आखिर में कामदेव ने जाकर के चरणों में पड़ करके क्षमा कि ऋषिवर क्षमा कर दीजिए, मैंने बड़ा पाप किया है, मैंने आपकी तपस्या को भंग करना चाहा है। वैसे तो तपस्या भंग नहीं हुई, लेकिन जब जाकर के कामदेव ने चरण छू लिए, ध्यान करना यहां पर एक बड़ा रहस्य है। सारे हथियार एक तरफ धरे गए, वे नृत्यांगनाएं, वो कल्पवृक्ष, वो नंदनवन, सब एक तरफ धर दी, किसी से बात नहीं बनी। अब क्या हुआ? कामदेव ने जाकर के नारद मुनि के चरण छुए, और जैसे चरण छुए नारद जी की आंखें खुली। अब जब नारद जी की आंखें खुली, नारद जी ने देखा सामने कामदेव के लिए, क्यों चरण छू रहा है? प्रभु देवेशी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। के लिए हुआ क्या? तूने गलती क्या की, अपराध क्या किया? कहने लगे ऐसे ऐसे आप ध्यान में बैठे हुए थे, इंद्र ने भेजा और मैंने आपका तप भंग करने का प्रयास किया, आपका तप भंग नहीं हुआ। कामदेव ने स्पर्श कर दिया है, ये ध्यान रखना। तप भंग नहीं हुआ, और जब तप भंग नहीं हुआ, महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तेरा कोई अपराध नहीं माना, जा। लेकिन ध्यान करना, ये जो कामदेव स्पर्श करके गया है नखाग्र को, वहीं से काम का प्रवेश दिला के चला गया नारद जी। नारद जी के अंदर यहीं से काम ने प्रवेश कर लिया है। जैसे परीक्षित के सर पर जैसे जरासंध का मुकुट रखा गया था ना, तो अहंकार प्रवेश कर गया था, उस दुष्ट के गुण आ गए थे। ऐसे काम के गुण नारद में आ गए, जो नारद कामदेव के प्रयासों से सफल नहीं हुआ, वो विफल नहीं हुआ जहां प्रयास नारद जी का, लेकिन काम के स्पर्श करने से अंदर इस हृदय में कहीं ना कहीं बीज बो के चला गया, और गया ब्रह्मा जी के पास। कहने लगे प्रभु आज तो बहुत बड़ी घटना घट गई। क्या हो गया? मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीत लिया तूने? अरे तू तो राम का नाम लिया करता था, या काम की बात करने लगा? कहने लगे ठीक है, सारी घटना तेने बता दी बेटा, लेकिन अब एक बात बताओ, ये बात जाके भगवान को बता दो। कहते अच्छा तो कह के चल गया। आगे गया कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर के भगवान सदाशिव ने देखा, कहले नारद जी आ रहे हैं, आओ स्वागत किया, आओ देव ऋषि। क्यों स्वागत किया? कहने लगे भगवान की चर्चा करेगा, भगवान का नाम लेगा, और मुझे तो भगवान के नाम से अधिक प्रिय कुछ नहीं, शंकर भगवान तो भगवान का नाम चाहते हैं। लेकिन वहां पर भी काम चर्चा, शंकर भगवान कहने लगे काम का प्रभाव चढ़ गया, इसके दिमाग में काम बैठ गया है, आकर के राम को दबा दिया है इस काम ने। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं सावधान ना रहे, मेरे से तो कह दिया, भगवान से जाकर मत कह दो, क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं कि भगवान अपने भक्त में कोई भी काम रहने नहीं देते, उसके अहंकार को नष्ट जरूर करेंगे। अब दोनों के पास से इतना बड़ा काम हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली,
बार बार कामदेव 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 का नाम ले रहा है बार बार। भगवान से ना कहा, अपने प्रभु से ना कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पहुंच गया वैकुंठ में, और जब वैकुंठ में पहुंचा तो अब तक तो क्या होता था, भगवान का नाम लेते हुए जाया करता था। आज अहंकार से संयुक्त होकर के युवा अकड़ करके चल रहा है। और जैसे भगवान ने आते देखा, आज भगवान उस क्षीर सागर में जो शेष सैया पर विराजमान मेरे भगवान हैं, वो उठे हैं और उठ करके आज नारद मुनि का स्वागत किया है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आओ नारद आओ। और उस शेष सैया पर, उस आसन पर अपने बराबर में आज नारद को बैठाया है। इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। गुरु की सैया पर, अपने परमात्मा की सैया पर भक्त अगर यदि बैठता, ये अपराध की श्रेणी में आता। आज नारद जी भगवान की सैया पर भी बैठ गए, ये अपराध है। और ये अपराध जब नारद जी ने कर ही दिया, बड़ी भगवान ने आज तो और बढ़ा दिया, उसके भाव को और बढ़ा दिया, घी डाल दिया उन्हीं में। कहो नारद मुनि कहाँ से आ रहे हो? अजी बस आपके धाम में बैठा हुआ था, आपका भजन कर रहा था, वो कामदेव आया और बस प्रभु आपकी कृपा से मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, ये तो तुमने बहुत बड़ा काम किया भाई, मैं तो तुम्हारी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं, साधु हुआ। अब तो और फूल के कृपा हो गए नारद, भगवान ने प्रशंसा कर दी। और फिर खैर भगवान को नमन करके नारद जी चले। और अब जब नारद जी चले तो आज ही सुनाओ या कल को सुनाओ? अभी सुनाओ, चलो कहीं जाना तो है नहीं, क्योंकि समय भले ही हो गया, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा सही आया। तो भगवान ने अपनी माया रच दी। भाई मायावती है तो मायावती तो अपनी माया ही रचता है, ये माया सबको नचा देती है। और क्या रचा? एक बड़ा सुंदर नगर रचा। भगवान ने बहुत सुंदर नगर रचा। और नारद जी जब विचरण कर रहे थे, देखा उस नगर को, कहने लगे सारे ब्रह्मांड में इतनी बार भ्रमण कर चुका हूं, ये नगर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर, ऐसा आकर्षण। अरे इसमें से तो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, अलौकिक है। तो ऐसा अद्भुत नगर मैंने पहले कभी देखा नहीं। चलो इसमें प्रवेश करके देखता हूँ। नगर में प्रवेश किया और उस नगर में जाकर देखा महाराज शीलनिधि। महाराज शीलनिधि बड़े धर्मात्मा, पुण्यात्मा महाराज शीलनिधि ने नारद जी को आते हुए देखा, साष्टांग प्रणाम किया, लाकर अपनी गद्दी पर बैठाया। और गद्दी पर बैठा करके जिस प्रकार से नारद मुनि की गोद में लाकर के हिमाचल ने अपनी कन्या पार्वती जी को बैठाया, आज उसी प्रकार से शीलनिधि ने अपनी कन्या को लाकर के नारद जी के सम्मुख बैठाया। और हिमाचल ने क्या कहा था? इसके हाथ की रेखाएं देखो। शीलनिधि ने भी यही कहा, नारद जी जरा देख कर बताओ मेरी बेटी का भविष्य है। हर बाप यही तो चाहता है, हर पिता की अपनी बेटी के लिए एक ही कामना होती है कि वो जहां भी जाए, क्या कहता है? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार। उसकी एक ही इच्छा होती है कि संसार जो मिले, जो परिवार मिले, उसमें उसकी कद्र हो, वो वहां सुख के साथ रहे, उसका जीवन सुखमय हो जाए। वो यही चाहता है, हर बात यही चाहता है। तो यही बात शीलनिधि ने कही, जरा देखो तो सही मेरी बेटी का भाग्य, देखो तो सही। क्यों हम भाग्य को पहले जानना चाहते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी बेटी कि हम भाग्य को पहले जानना चाहते हैं और उस भाग्य को बदलना चाहते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, भाग्य ऐसे बदलता नहीं। भाग्य अगर बदलता है तो पुरुषार्थ से बदलता है। तो पुरुषार्थ किए भाग्य अपना बदल जाएगा। भाग्य तेरे साथ चलेगा, तो भाग्य के साथ नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी सामने, और जैसे ही
श्रीमती का हाथ अपने हाथ में लिया। नाम क्या है उनका? श्रीमती। और श्रीमती का हाथ जैसे हाथ में लिया, वो कोमलांग हाथ जैसे हाथ में आया, सब भूल गए नारद जी। और क्या कह रहे हैं? कहते हैं जो इस श्रीमती का वर्ण करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा, तीन लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जो इसका वर्ण करेगा, उल्टा बोलेगा। कहना क्या था? कहते इसके भाग्य में लिखा है कि जो तीन लोग का अधिपति है वो इसका स्वामी होगा, उसकी सेवा करने का अवसर इसे मिलेगा। लेकिन उल्टा बोल गए। क्यों? क्योंकि काम करके बैठा हुआ है, मन बदल गया है। हाथ की रेखा देखी, उसका स्पर्श किया और तुरंत दौड़ लिए सीधे दिख रहे महाराज आप आए हैं, जरा थोड़ा सा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, थोड़ा सा भोजन पानी करके जाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी है बस। अगले दिन स्वयंवर है श्रीमती का। पहले शुक्र था, तो स्वयंवर है। नारद जी अब दौड़ पड़े, कहने लगे कौन सा उपाय करो? कहते ये कोमलांगी श्रीमती मुझे मिल जाए बस, अब चाहे जैसे भी हो बस मुझे मिल जाए। जल्दी विचार करने लगे, कहने लगे बस एक ही तरीका है। कहने त्रिभुवन में सबसे सुंदर कौन है? रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था और उसमें क्या लिखा था? भगवान को यह लिखा था, हे त्रिभुवन सुंदर। तो त्रिभुवन सुंदर कौन है? मेरे भगवान। उनसे सुंदर जगत में कोई नहीं है तो सांवरे, है तो काले, लेकिन फिर भी सबसे सुंदर है। साउथ में जाकर देखो, हमारी तरफ तो फिर भी भगवान की गोरी गोरी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। साउथ में जाकर तो बिल्कुल काले, उल्टा तवा, चेहरा भी दिखता नहीं। हमारे राम जी का भी चेहरा सही से नहीं दिखता, बिल्कुल काला। देख के आएंगे सब, बिल्कुल काला, लेकिन फिर भी सबसे सुंदर है। क्यों? कहते तन की कालिक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मन में कालिक नहीं हो सकता। मन तेरा उजला होना चाहिए। अगर मन तेरा उजला है तो तू सबसे सुंदर है। मन का उजला होना जरूरी है। इसलिए नारद जी चाहते हैं भगवान के पास थोड़े थोड़े, और जाकर कहते हैं प्रभु बस एक काम पड़ गया। क्या काम है? कहते हैं प्रभु वो श्रीमती है, उसकी कन्या का विवाह हो रहा है, बस मैं तो उसे देख के ही बस लट्टू हो गया। अब तो बस एक काम कर दीजिए प्रभु, अपना रूप मुझे दे दीजिए और बस ऐसा कीजिए, जे वेदनाथ हो यहित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। प्रभु बस अब तो वो कीजिए जिससे मेरा हित हो। भगवान कहते हैं मैं वही करूंगा जिससे तेरा हित हो। अब नारद जी का तो हित इस समय दिमाग में कुछ और है और भगवान के दिमाग में कुछ और। नारद जी का हित क्या है कि किस तरह श्रीमती मिल जाए, और भगवान का हित क्या है? भगवान क्या हित करना चाहते हैं? कहने लगे संत है, इसका दिल भगवंत में रमा हुआ है, लेकिन ये हवा का झोंका कामदेव का आया है, जिसने राम से काम की ओर मोड़ दिया है, मुझे से पुनर्राम पे ला। ये चरित्र है भगवान। इसलिए क्या किया? वानर का रूप दिया। और जब वानर का रूप मिला है तो वानर का रूप लेकर के चलती उसने सोचा कि मुझे भगवान का ही रूप मिल गया। शुंभर हो रहा था, जाकर के बैठ गए। श्रीमती जी वरमाला लेकर के चली है। अनेक राजे महाराजे आए हुए हैं, एक एक को देखती जाती है, मुंह फिराती जाती है, और मुंह फिराते फिराते अब नारद जी के सामने जैसे आई बस आंखें बंद करके ऐसा मुंह बनाया, तुरंत आ गई। सकल भी नहीं देखना चाहती नारद जी। क्यों?
क्योंकि भगवान ने श्रीमती के सामने नारद जी को ऐसा भयंकर वानर का रूप दिया, बड़े भयंकर वानर का रूप दिया। लेकिन एक विशेषता है, वहां पर किसी और को वो रूप नहीं दिख रहा। या तो श्रीमती को देखा है या भगवान शंकर ने 2 गण पीछे पीछे कर दिए थे, उन दोनों को देखा और किसी को दिखाई नहीं। और जब श्रीमती आगे निकल गई, इतने में से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान का उस सभा में प्रवेश होता है। और जैसे भगवान का प्रवेश हुआ, श्रीमती आगे बढ़ी, उनके चरणों में प्रणाम किया और वरमाला भगवान के कंठ में गाना, बोले लक्ष्मीनारायण भगवान, और लेकर चलती भगवान। अब जब भगवान लेकर चल दिए, नारद जी ने देखा, अरे अपने लिए मेरा हित क्या है, अब तो आग बबूला, और आग बबूला होकर के चले। गण भी पीछे पीछे चल दिए। गुस्से में कहले, गुस्सा क्यों करते हो नारद जी, गुस्सा क्यों करते हो? कहले, अपना शकल देखी है? कहने लगे, भगवान विष्णु ने अपना रूप दिया है। कहने लगे, एक बार देख ले। और दर्पण दिखा दिया। और जब दर्पण दिखाया तो नारद जी ने क्या देखा? ऐसा रौद्र रूप है, अरे मेरे साथ तो छल कर दिया। और अब तो बस आग बबूला होकर के बहुत तेजी से दौड़े और रास्ते में पकड़ लिया भगवान को। कहले, जाते कहां हो? कहां जा रहे हो? तुमसे किसी का भला देखा नहीं जाता, छल करते हो। श्रीमती तुम्हें चाहिए थी, इसीलिए मुझे वानर का रूप दे दिया। अरे उससे तो मेरा अपना रूप अच्छा था, उसी में शायद ये मेरा वर्ण कर लेती। पता नहीं क्या क्या बातें, तुमने उसका वृंदा का सतीत्व हरण किया छल से, फलाने को छल से मारा, फलाने को छल से मारा। तुम तो हो ही कपटी, तुम तो हो ही छली। अपने भगवान पर आरोप लगाने शुरू कर दी और कहने लगे, तुम्हारा अब तक किसी ऋषि से पालन नहीं पड़ा, अब तक तुमने यूं ही नहरे गहरे नत्थु खेले देखे, जिसके साथ जो कर लिया उसने कुछ नहीं किया फिर आपके साथ। और मैं अत्यंत क्रोधी, आज मैं आपको छोड़ू, आपको साफ दे। नारद मुनि आज भगवान को साफ दे रहे हैं कि जो रूप तुमने आज मुझे दिया है और जिस कारण से ये रूप मुझे दिया है, इस स्त्री के मोह में तुमने मुझे रूप दिया है। आज तुम्हें साफ देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाओगे और स्त्री के लिए उसी तरह से तड़पोगे, उसी तरह से व्यान होकर के दौड़े दौड़े मारे मारे वनों में फिरोगे, जिस तरह से आज मैं तड़प रहा हूं इस श्रीमती के लिए, ऐसे तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। और उस समय कि ये जो वानर रूप तुमने मुझे दिया है, यही वानर तुम्हारे सहायक है। वानर हंसने लगे और भगवान ने आंखों के आगे से पर्दा हटाया, अपनी माया को दूर हटाया। और जैसे माया को दूर हटाया, न वहां नगर है, न वहां शिव निधि है, वहां क्या है? सामने भगवान है और माता लक्ष्मी है। देखा नारद जी ने, भगवान कहने लगे, किससे विवाह करना है? इससे? के लिए कौन है तुम्हारी? अब नारद को तो काट तो खून है, सामने माता लक्ष्मी को देखा, कहने लगे ये स्वप्न था, ये स्वप्न का खेल था। नारद, तुम्हारी आंखों पर जो काम का पर्दा पड़ गया था, उस काम को हटाना था। वो काम तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया था, लेकिन मैं अपने भक्त के अंदर काम को रहने नहीं देता। चरणों में ले लगे, भगवान क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने बहुत अलग अलग बातें आपको कही और मैंने जो साथ दिया है प्रभु, मेरे साथ हो साथ के बाद मेरा साथ मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान कहते हैं, अरे साथ भी तेरे मुख से मैंने निकलवाया है, ये साथ मेरे कारण से निकला है। मन इच्छा कह दीन दया,
कहने लगे नहीं प्रभु, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा हृदय बहुत बेचैन है, मैं अपराध बोध से इस समय संयुक्त हूँ, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। लेकिन ग्लानि मत करो। प्रभु प्रायश्चित कैसे हो? और अब समझ लेना, जब भी आपसे कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करना है। गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दिया, रामायण की रचना कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, लेकिन सूत्र कौन सा दिया है प्रायश्चित से मुक्त होने के लिए? जप जाय शंकर सतनामा, जप जाय शंकर सतनाम, हो तुरंत विश्राम। तो जाकर के भगवान शंकर के 100 नामों का जाप कर। अगर भगवान शंकर के 100 नामों का जप करेगा तो तेरा हृदय शांत हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी ने भगवान सदाशिव के मंत्र का जाप किया है आगे, और भगवान सदाशिव के मंत्र का जाप करने के बाद शांति मिली है। और आगे भगवान के अवतरण के और कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा यवंता, कहा ही सुने और विद सब संता। भगवान की कथाएं अनंत है, चरित्र अनंत है, संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने अनेक प्रकार से उनको कहा है, और उनको किस प्रकार से क्या कहा है अब ये चर्चा कल प्रत्येकालिक सत्र में। और न केवल ये चर्चा होगी कि भगवान का अवतरण किस प्रकार से होता है, अभी तो ये चर्चा भी होगी कौन सी, कि भगवान का अवतार महाराजा दशरथ के अंगना में इस अवध की भूमि पर कैसे हुआ है, उस आनंद को भी कल हम लेंगे। कल इस राम कथा का मध्याह्न है, बिल्कुल बीच में है कल, पंचम दिवस की प्रथम सत्र की कथा, 4 दिन पहले 4 दिन बाद में 9 दिन का सेशन, तो कल बिल्कुल मध्याह्न है, और मध्याह्न में भगवान का प्रकटन होता ठीक 12 बजे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कौन सी तिथि थी भगवान के जन्म की? 9वीं तिथि मध मास गोनीता। कल कौन सी तिथि है? सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कौन सा पक्ष है? तो बहुत से मानक वही बन रहे हैं, और आप सबके लिए तो अधिकांश के लिए भाई राम जी का अवतार अभी हो रहा, रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य अभी तो मिला है। कोई बिरला है जो पहले कर गया होगा, लेकिन अभी सौभाग्य मिल रहा है। 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है, मध्याह्न का समय होगा, और उसी समय इस महाराज दशरथ के महल में, यह तो जानकी महल जनक जी का है, लेकिन कल ये जनक जी इस महल को भगवान को दहेज में देते हैं। दिया है उन्होंने बहुत अच्छा, दहेज में दिया, वहीं चले गए इसको। तो कल ये दशरथ महल होगा, जिस दशरथ महल में मेरे राम लला का प्रकटन हुआ है, तो कल धूमधाम के साथ हम भगवान राम लला का प्रकटन उत्सव मनाएंगे। सभी को सादर निमंत्रण है, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अब यहीं पर विश्राम पंडित जी को निवेदन शीघ्रता के साथ अब आरती करते हैं। आचार्य प्रवृत्ति ना करते हुए सीधे आरती पर आ जाओ भाई। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान